Welcome to Knowledge Atom. Today we are going to discuss about respiratory system of human being. यानी जो ह्यूमन होता है उसके अंदर किस तरीके से हम सांस लेते हैं और कौन कौन से इंटरनल बॉडी पार्ट। देखिए ये तो आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी बाहर, जो आउटर साइड में होता है हमारा जो हेड है, नोज है, आईज है, तो ये हमें पता होता है कि ये क्या है। ये हमें एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट है हमें सारी चीजें पता होता है, लेकिन जो इंटरनल बॉडी पार्ट, जैसे हम कैसे सांस लेते हैं तो कौन कौन से बॉडी के ऑर्गेन इसमें वर्क करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों से ये एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक बॉडी ऑर्गेन के नाम विद फंक्शन आपको याद हो जाएं, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप उसको इजीली टैकल कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो गाइज, मैं आपको ले चलता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप का ये दिखता है, और इतने सारे ऑर्गन होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सारे ऑर्गन वर्क करते हैं। तो मैं आपको इसको वन बाय वन करके सारी चीजें समझाता हूँ गाइस। देखिए सबसे पहले जो आता है ना, वो होता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या होती है? ये इनर कैविटी होती है, यानी कि अंदर होती है, बॉडी पार्ट के अंदर होती है। जो हमारी नाक होती है उसके जस्ट पीछे ही होती है, राइट गाइस। और जो इनर कैविटी होती है वो लाइंड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, वो अप्रोक्सीमेटली हाफ लीटर के अराउंड म्यूकस बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये म्यूकस करता क्या है, इसका मेन काम है जो भी डस्ट है आउटसाइड, यानी एनवायरनमेंट में डस्ट है, बैक्टीरिया है, या फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उसको हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से क्या करता है, रोकता है गाइस। तो इसका मेन फंक्शन यही है। और दूसरा क्या करता है, जो हवा आती है ना हमारी नोज के थ्रू, जब जो एंटर करती है हवा, तो म्यूकस क्या करता है, उसको वेट कर देता है, गीला कर देता है, और मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल, उसको बनाता है गाइज। नेसल कैविटी के बाद बारी आती है ओरल कैविटी और फेरेनिक्स की। देखिए ओरल कैविटी और फेरेनिक्स का क्या काम है, ये भी हेल्प करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और ये जस्ट नेसल कैविटी के नीचे ही लाई करते हैं। और जो फेरेनिक्स है वो दोनों के लिए काम करता है। कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो खाना हमारा पचता है उसके लिए भी काम करता है, और सांस लेने के लिए, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेसल कैविटी और फेरेनिक्स के बाद बारी आती है लैरिंक्स की। देखिए लैरिंक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। लैरिंक्स का जो मेन पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे होता है हमारा वोकल कॉर्ड। और जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या, ये इस नेसल कैविटी या फिर फेरेनिक्स में ना जाकर ये कहाँ चला जाए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाए, वो दूसरे एसोफेगस के अंदर जाए। इसका काम यही है कि फूड को उसमें मिक्स ना होने दे, ताकि हम, अगर वहां पे फूड चला गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो लैरिंक्स का मेन फंक्शन यही है कि फूड को नेसल कैविटी या फिर जो फेरेनिक्स है उसके अंदर रोकने जाने से रोके। लैरिंक्स का यही काम है। और जो लैरिंक्स होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम आवाज करते हैं, हम बोलते हैं, तो मेन जो काम यहीं से होता है, कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, ताकि हम बोल पाए, हम अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से आवाज निकले। तो ये वॉइस के लिए होता है लैरिंक्स गाइज। सो गाइज, लैरिंक्स के बाद बारी आती है ट्रैकिया की। देखिए ट्रैकिया आपको जैसे नजर आ रहा होगा, ये होता क्या है, ये सी टाइप का जो शेप है, सी शेप से काफी वो मिलकर बना होता है, एक ट्यूब टाइप की बन जाती है, ताकि ये जो ट्यूब है पिचके ना, मतलब अगर हम सांस ले तो कहीं बीच में अगर ब्लॉक ना हो जाए। तो ये काफी रिंग टाइप की होती है, सी सी टाइप का एक शेप से काफी बना होता है ये ट्रैकिया। और उसके बाद बारी आती है ब्रोंचीज की। जो मेन ब्रोंचूज होते हैं, देखिए ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट तरफ, लेफ्ट की ओर, और एक राइट की ओर। और ये क्या करते हैं, ये जो मेन ब्रोंचूज है, यानी इनको जो पेयर होते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंची। और ये जो ब्रोंची है ये आगे जाकर मिलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली से, यानी कि एल्वियोली क्या है, एल्वियोली एक ऐसी साइट है जहां पे गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, यानी कि हम ब्रीथ इनहेल करते हैं, तब हमारे पास कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, राइट गैस। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो वापस क्या आता है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गाइस। तो जो मेन है ना, मेन ब्रोंचूज यानी कि ब्रोंची, ये फाइनली जो गैस यानी कि जो ऑक्सीजन को कहां पे ले जाती है, एल्वियोलर सैक में, जहां पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है गाइज। सो गाइज, ट्रैकिया एंड मेन ब्रोंचीज के बाद बारी आती है हमारे लंग्स की। तो देखिए लंग्स हमारे पास दो होते हैं, जिनका कलर रेड पिंक होता है, राइट गाइज।
और ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, यानी कि पूरे मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेरल मेम्ब्रेन, राइट गाइस, प्लूरल कह सकते हैं आप, PLEURL, प्लूरल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है और ब्लड के अंदर ये जाके क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और CO2 वहां से कलेक्ट करता है। और यहाँ पे जो आपको लंग्स दिख रहा है, लंग्स के अंदर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो इसको मतलब ऑक्सीजन को एंटर और मतलब ऑक्सीजन को एक तरीके से एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती हैं, और वहां से क्या होता है, CO2 वहां से रिलीज होता है हमारे नेसल की तरफ। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता होता है नेसल कैविटी और फॉर्निक्स का एक पूरा पेयर। उसके बाद आता है लैरिंक्स, राइट गाइस, जहां से हम आवाज, हमारी वॉइस निकलती है। देन ट्रैकिया और ब्रोंचीज आते हैं, और उससे कनेक्ट होता है हमारा लंग्स। इस तरीके से हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वर्क करता है गाइस, राइट गाइस। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी स्मोक को अवॉइड करें, स्मोक ना करें, अल्कोहल को कंज्यूम ना करें, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी काफ़ी एक सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है, बहुत ही जो इसके ऑर्गन होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जब भी हम अल्कोहल या फिर स्मोक को यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, ख़राब हो जाती हैं, वर्क नहीं करती। आप सोचो कि अगर आपने एक बार स्मोक किया और आपने छोड़ दिया, तब भी हमें क्या है, हार्मफुल करती रहेंगी, ये कभी ठीक नहीं होती। सो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अवॉइड करें, right guys. So this is the end of this video. Thank you for listening this lecture.